जूही के परिवार में सभी लोग पढ़े लिखे और खुले विचारों वाले थे। उसके पिता एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। सभी की लाडली होने के कारण थोड़ी अल्हड़ थी, लेकिन सभी का ख्याल रखना उसकी आदत थी। एक भरे पूरे परिवार में उसकी शादी हो गई। ससुराल में सास और 3 जेठ जेठानी का परिवार था। परिवार में सभी बहुत ही अच्छे थे, लेकिन बड़े जेठ थे थोड़े पुराने विचारों वाले, इसलिए घर में सभी बहुएं उससे थोड़ा पल्लू किया करती थी। लेकिन जूही को ये पता नहीं था और ना ही किसी ने उसको बताया था। बड़े जेठ जी जब भी बाहर आते खांसते हुए आते, जूही को थोड़ा अजीब लगता। 1-2 दिन तो कुछ नहीं किया, लेकिन जब तीसरे दिन जेठ जी खांसते हुए घर आए तो एक गिलास पानी लेकर आ गई। जेठ जी ने मुंह फेर कर कहा, रख दो। जूही गिलास रखकर चली गई। शाम को वो फिर खांसते हुए आए। इस बार जूही ने उनके लिए एक चाय बनाकर ले आई। जेठ जी ने मुंह फेर कर कहा, रख दो। जूही को बहुत ही अजीब लगा, मन ही मन में बड़बड़ा रही थी, पता नहीं भाभी इनका ख्याल क्यों नहीं रखती। दूसरे दिन तो हद ही हो गई। जब जेठ जी खांसते हुए आए तो जूही उनके लिए काढ़ा बनाकर ले आई। जेठ जी ने उनका मुंह ताकने लगे और अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई। जेठानी ने जूही से कहा, छोटी बहू, तुमने अपने जेठ जी के लिए काढ़ा क्यों बनाया? जूही ने कहा, भाभी ये काढ़ा खांसी के लिए बहुत ही अच्छा है। मेरे पापा ने मुझे बनाना सिखाया है, लेकिन तुम्हारे जेठ जी तो ठीक हैं, उन्होंने इसकी ज़रूरत नहीं है। अरे भाभी, आपने देखा है जब भी जेठ जी आते हैं खांसते हुए ही आते हैं, जूही ने कहा। ये सुनकर सभी जेठानियाँ और सासू माँ खिलखिलाकर हंस पड़ी। बड़ी जेठानी ने कहा, छोटी बहू, इन्हें खांसी नहीं है, वे तो इनकी आदत है। इनकी खांसने की आवाज़ सुनकर घर में सभी बहुएं सर पे पल्लू कर लेती हैं। अब तो जूही बेचारी शर्म से पानी पानी हो गई। अब जब भी जेठ जी खांसते हुए बाहर से आते, घर की सभी बहुएं खिलखिलाकर हंस पड़ती। जेठ जी बेचारे चेप जाते, लेकिन इतने वर्षों की आदत भला इतनी जल्दी थोड़ ना जाने वाली थी।